हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। सब्जेक्ट आ गया है फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। फाइनेंस के सब्जेक्ट में कह सकता हूं कि सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सबसे थोड़ा सा मनी माइंडेड सब्जेक्ट है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है कोई अच्छे से ढंग से पढ़ ले तो सबसे ज़्यादा पैसा आजकल जो मार्केट में है वो अपने डेरिवेटिव्स मार्केट में है बेसिकली, है ना। तो सारी चीज़ें कमोडिटी, स्टॉक, सब के अंदर डेरिवेटिव्स का यूज़ हो रहा है। तो बेसिकली क्या है, इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, अंतिम प्रहर की सीरीज़ लेकर मैं आ गया हूँ। तो 14 क्वेश्चंस हैं, जल्दी से एक एक करके सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आप डेरिवेटिव्स मार्केट को समझा दो, उसका इंट्रोडक्शन दे दो और इसका इवोल्यूशन बता दो। तो डेरिवेटिव्स मार्केट क्या होता है, सबसे पहले डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। डेरिवेटिव बेसिकली एक तरीके का एग्रीमेंट होता है, एक तरीके का वायदा होता है, जिसमें फ्यूचर की कॉस्ट, फ्यूचर की प्राइस को लेके दो पार्टी डील कर रही होती है कि ये इतने का हो जाएगा, दूसरा कह रहा है नहीं नहीं इतने का हो जाएगा। वो कह रहा है अगर इतना का हो जाएगा तो मैं बाय कर लूँगा, दूसरा कह रहा है इतना का हो जाएगा तो मैं सेल कर लूँगा। उन्होंने है कुछ भी नहीं अभी मार्केट में, लेकिन दोनों ने फ्यूचर के किसी प्रोडक्ट को लेके बाय और सेल का एग्रीमेंट कर लिया है। वो डेरिवेटिव्स मार्केट के अंदर में आता है। बेसिकली एक तरीके का अनुबंध होता है, बेसिकली एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके अंदर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, स्वैपिंग, ये ऑप्शन चेन, ये सभी इसके टाइप्स में आते हैं। तो डेरिवेटिव मार्केट क्रूशियल रोल प्ले करता है फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर, इनेबलिंग रिस्क मैनेजमेंट, स्पेकुलेशन एंड एफिशिएंट कैपिटल एलोकेशन। अब ये ज़्यादा जरूरी क्यों है, बिना डेरिवेटिव्स के भी तो हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर की जो अनिश्चितताएं हैं इसमें आप कुछ एग्रीमेंट अगर ऐसा कर लें कि भविष्य में कोई पैसा बढ़ने वाला और मुझे आज पता चल जाए, तो डेरिवेटिव मार्केट केवल प्रीमियम पे रन हो जाता है। बहुत जगह हमने ऑप्शन चेन पे देखा है प्रीमियम पे रन हो जाता है, यानी 1 लाख का प्रोडक्ट खरीदना है तो आपको उसकी जो प्रीमियम अमाउंट है वही पेड करनी पड़ती है, और फिर बाद में जब इसका क्लोजिंग आते हैं, यानी कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिलमेंट हो रहा होता है, तब आपको वो पूरा अमाउंट देना होता है। तो यही डेरिवेटिव मार्केट की खासियत होती है कि 1 लाख की चीज़ आप 10,000 में भी खरीद सकते हो, 5,000 में भी खरीद सकते हो, डिपेंड करता है उसका प्रीमियम कितना है। तो इनोवेशन कब से शुरू हुआ ये डेरिवेटिव्स मार्केट? थोड़ा ज़्यादा पुराना तो नहीं है, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि 500 साल 2000 साल पुराना ऐसे डेरिवेटिव मार्केट चल रहा था, क्योंकि मार्केट स्पेकुलेशन थोड़ा सा नोवेल टर्म है इस सेंस में, है ना। तो डेरिवेटिव मार्केट्स आप सेंचुरीज में कह सकते हो, ट्रूली बॉसम, मार्वल्स, ठीक है। इटालियंस में चलता था, मेंडलीव्स, कमांडा कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम से स्टार्टिंग इसकी देखने को मिलती है। अर्ली प्रोटोटाइप इसको देखने को मिलता है, जिसमें लोग यही बेसिकली रिस्क के ऊपर बात करते थे। इवोल्यूशन जब होता है 17वीं सेंचुरी से इसका इवोल्यूशन देखने को मिलता है बेसिकली, जिसके अंदर एक शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड फाउंडेड हो जाता है 1848 के अंदर, जो इसका फर्स्ट विटनेस था, जिसमें ये डेरिवेटिव्स मार्केट हमारा लॉन्च हो गया, क्योंकि वहाँ पर एक्सचेंज बोर्ड आ चुका था। एक्सपेंशन ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ जाते हैं, यानी कि केवल शेयर्स में न होकर ये कमोडिटीज़ के अंदर भी शुरू हो जाता है, अदर स्पेकुलेशन मार्केट्स के अंदर भी शुरू हो जाता है, यानी प्रोडक्ट की रेंज बढ़ती है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इसके अंदर शुरू किया गया, यानी कि टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करा गया, जिससे मार्केट जो है वो सेंट्रलाइज करा जा सके, मार्केट जो है वो कोऑर्डिनेट करा जा सके। डिफरेंट ग्लोबलाइजेशन का भी इम्पैक्ट इसके ऊपर आया, ठीक है। अब डेरिवेटिव मार्केट का बेनिफिट क्या होता है कि एक तो रिस्क का मैनेजमेंट करता है, स्पेकुलेशन को फॉर्मलाइज्ड करता है, स्टॉक, कमोडिटीज और करेंसीज। पहले केवल स्टॉक में ही था, फिर कमोडिटीज करेंसी में इसमें शुरू हुआ। और कोई कहते हैं, कुछ बुक्स के अंदर हमने इसके एक्चुअल फैक्ट भी देखे कि कमोडिटीज में पहले शुरू हुआ था, यानी मेटल गोल्ड में पहले शुरू हुआ था, उसके बाद स्टॉक्स में आया, उसके बाद करेंसीज में आया। लेकिन डिफरेंट बुक्स है, अभी जो बुक्स हैं अपने पास उसके अकॉर्डिंग पहले स्टॉक, फिर करेंसीज, कमोडिटीज और करेंसी, ठीक है। वो अपने हिस्सा भी नहीं है कि कौन सी चीज़ पहले शुरू हुई। नेक्स्ट होता है प्राइस डिस्कवरी। ये एक क्रूशियल रोल प्ले करता है प्राइस पता करने में, कि भविष्य में इस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू होने वाली है। वो डेरिवेटिव मार्केट सीधे सीधे हमको बताता है, क्योंकि वहाँ पर इस तरीके का एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है जो भविष्य की प्राइस के अकॉर्डिंग होता है। तो एक हमको बेस प्राइस मिल जाती है, एक आइडिया लग जाता है। तो प्राइस की जो डिस्कवरी होती है वो डेरिवेटिव मार्केट में होता है। कैपिटल को एफिशिएंटली यूज कर पाते हैं, लीवरेज की एक बहुत बड़ा ऑप्शन मिल जाता है। लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर कैश जो होता है वो 10% तक ही रखना होता है, बहुत जगह 100x तक भी क्रेडिट दिया जाता है। अब लुक अहेड, अगर लुक अहेड की बात करें कि डेरिवेटिव मार्केट अब क्या है, तो लुक अहेड क्या मशीन लैंग्वेज के ऊपर, ब्लॉकचेन के ऊपर डेरिवेटिव मार्केट मूव होना
शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न को लेके, स्टॉक स्पेकुलेशन को लेके बड़े बड़े ट्रेडर्स के ऊपर हमेशा से आरोप लगते रहे हैं कि वो स्टॉक्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं, है ना, और स्टॉक की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। और अभी जो नया साइबर फ्रॉड देखने में आ रहा है वो बेसिकली आप देखोगे उसके अंदर क्या हो रहा है कि आपके डीमैट अकाउंट के अंदर पेनी स्टॉक्स एंटर कर दिए जाते हैं, यानी कि 5 लाख के पेनी स्टॉक्स एंटर कर दिए गए, किसी ने बाय कर दिए। और जो क्रीम स्टॉक्स थे लाइक SBI हो गया, ADFC हो गया, मतलब जो अपने सेंसेक्स 30 के स्टॉक हो गया, निफ्टी 50 के स्टॉक्स हो गए, उनको सोल्ड आउट कर दिया जाता है और उसके एवज में पेनी स्टॉक्स हो जाता है। अब पेनी स्टॉक्स अगर आपने बाय करे हैं तो कोई सेलर रहा होगा, उस सेलर ने वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करी है और यहाँ पर आपने जब सोल्ड करा तो आपकी एक कैपिटल रेस हो गई जिसका आप कुछ मार्जिन से बाय कर सकते हो। तो ये एक तरीके का साइबर फ्रॉड होना शुरू हुआ है, जिसमें डीमैट अकाउंट पे भी साइबर अटैक कर रहे हैं, फिशिंग के थ्रू भी हो रहा है, बहुत से लोग OTP बता के भी कर रहे हैं। तो बेसिकली एक डेरिवेटिव्स मार्केट एक वन ऑफ द 17th सेंचुरी से आज 21st सेंचुरी तक चलने वाला एक मार्केट है। डिफरेंट इसकी स्टेजेस रही है। शिकागो के एक्सचेंज बोर्ड से ये स्टार्ट हुआ, इंडियन मार्केट के अंदर अब आ गया है। और बेसिकली डेरिवेटिव्स मार्केट एक तरीके का कॉन्ट्रेक्चुअल मार्केट होता है जिसमें हम फ्यूचर की प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं, फ्यूचर के प्राइस के बारे में एस्टिमेशन कर रहे होते हैं, जिसमें स्टॉक, ऑप्शंस, आपके स्वैपिंग, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आते हैं। ठीक है, आगे और डिटेल में इसके सीखेंगे। फर्स्ट और सेकंड यूनिट इसकी अवेलेबल है, वहाँ से और आपको क्लियर हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे मैंने और ज़्यादा इस चीज़ में डिटेल में बात करी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सीरीज़ आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।